दोस्तों, आप लोग को पता है कि ब्राजील के अंदर बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ के भयंकर हालात वहां पे बन चुके हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 100 लोगों की मृत्यु वहां पर हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, और 1 लाख लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं। 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। लेकिन ये बाढ़ के हालात ब्राजील के अंदर आखिरकार बने क्यों हैं? हम लोग आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं कि ब्राजील के अंदर बाढ़ आ रही है? इंडोनेशिया के अंदर रिसेंटली 1 महीने पहले बाढ़ आई थी। दुबई के हालात देख लीजिए आप लोग। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या वाकई में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? ये आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ब्राजील के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 100 लोग जो हैं इनकी डेथ हो चुकी है। इंडोनेशिया के अंदर इससे पहले सुलेवासी, वहां पर एक आइलैंड है, वहां पर भी काफी भयंकर जो है वो बाढ़ आई थी। और दुबई के हालात किसी से छिपे नहीं है। दुबई के अंदर भयंकर जो है वो बाढ़ आई थी। वहां के शेख जो कि ये सोचा करते थे कि दुबई जो है वो बहुत टेक्नोलॉजिकली हाई है, हमको कहीं पर भी ड्रेनेज सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब बाढ़ के हालात वहां पर बने तो उनको वाकई में यह महसूस हुआ कि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी की हैं, लेकिन दुबई के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको कहीं पर भी नहीं बनाया है। और इसकी सजा जो है वो उनको मिली, और इसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो तक पानी में बहा दी, लेकिन खुद की जान बचाई। तो दुबई के अंदर, ब्राजील के अंदर और आखिरकार इंडोनेशिया के अंदर ये बाढ़ के हालात क्यों बने हुए हैं, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ मैं पिक्चर्स, फोटो दिखाता हूं कि आखिरकार ब्राजील के अंदर किस तरह जो है वो बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और वहां पर जितने भी घर हैं वो डूब चुके हैं। लाखों लोग यहां पर बेघर हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग घर की छतों पर चढ़े हुए हैं, नीचे पानी भरा हुआ है। वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। राहत कार्य वहां पर चल रहे हैं। लोग बोट में बैठकर अपने घरों से दूर जा रहे हैं, जहां पर उनको राहत मिल सके, आराम से वो रह सके। घरों को छोड़कर वहां से बाहर निकल रहे हैं। लोग अपने खुद के साथ में जानवरों को जो है उनकी भी जान बचा रहे हैं। लेकिन इस बाढ़ के हालात से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, वो सब जो है वो अभी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कैसे भी हम लोग बाढ़ से बच जाए। ब्राजील की लोकेशन आप लोग देखेंगे तो ये ब्राजील की लोकेशन है, और ब्राजील के साथ में यहां पर ये इंडोनेशिया की लोकेशन है। दोनों लोकेशंस के अंदर एक बात कॉमन है कि ये इक्वेटर जो लाइन है, भूमध्य रेखा है, उसके बिल्कुल नजदीक है। भूमध्य रेखा पर जब भी धाराएं बहती है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें। आमतौर पर इनमें कोई भी हलचल नहीं होती, क्योंकि ये गर्म धाराएं होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कुछ इस तरीके से यहां पर बहती हैं। दुबई भी जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। दुबई के अंदर भी बाढ़ के हालात बने हुए थे। लेकिन आज हम लोग ब्राजील के उस रीजन को समझेंगे, कारण को समझेंगे कि आखिरकार ब्राजील के अंदर बाढ़ क्यों आई है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्राजील का मैप है, और जब ब्राजील के साउथ में आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक स्टेट है, स्टेट ऑफ द रियो ग्रांडे डी सॉल। एक स्टेट है रियो ग्रांडे डी सॉल, जो कि अभी बाढ़ की चपेट के अंदर है। यहां पर ही एक रिवर जो है रियो ग्रांडे डी सॉल, एक नदी बहती है। उसी नदी के अंदर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ये साउथ का रीजन है जहां पर अत्यधिक बाढ़ आ चुकी है। और यहां पर ये जो रिवर है, ये रिवर जो आप लोग देख रहे हैं, इसी रिवर के अंदर अभी बाढ़ जो है वो आ चुकी है। लगभग 100 लोगों की डेथ जो है वो हो चुकी है। लेकिन हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बाढ़ क्यों आई है। देखिए, जब भी आप लोग विंड्स को पढ़ते हैं, हवा को पढ़ते हैं, तो हवा आखिरकार बहती क्यों है? हवा के बहने का रीजन है वो है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मतलब एक तरफ उच्च वायुदाब होगा, हाई जो है प्रेशर होगा, और दूसरी तरफ लो प्रेशर होगा। तो हवा का एक प्रिंसिपल होता है कि वो अत्यधिक दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यही रीजन है कि हवाएं बहती है। और देखिए, ये जो जितनी भी हवाएं बहती हैं, ये जो विंड्स हैं, वो ग्लोबली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है ट्रेड विंड्स, जो कि भूमध्य रेखा के नजदीक बहती है और भूमध्य रेखा से दूर भी बहती है, तो ट्रेड विंड्स, जिसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। दूसरी होती है वेस्टर्लीज, और तीसरी होती है पोलार विंड्स। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेड विंड्स के बारे में, व्यापारिक पवनों के बारे में। लेकिन ये पवनें जो हैं वो भी 3 प्रकार की होती है। एक तो ग्लोबल विंड्स, जो कि विश्व स्तर पर एक जैसी बहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल विंड्स, है ना, वैश्विक पवनें। फिर दूसरी होती है वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। और तीसरी फिर होती हैं इसके अंदर स्थानीय पवनें। जैसे लू चलती है, तो लू राजस्थान के अंदर बहती है, तो लू जो है वो कैसी है? स्थानीय पवन है। ऐसी बहुत सारी स्थानीय पवन होती है। अलग अलग देशों के अंदर उनका अलग अलग नाम होता है स्थानीय दशाओं के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड विंड जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इस डायग्राम के अंदर समझिएगा, ये मैंने विश्व का ग्लोब जो है वो बनाया है। इस ग्लोब के अंदर बीच में जो है वो इक्वेटर लाइन है। अगर यहां पर मैं व्यापारिक पवनों को बनाने की कोशिश करूं, अगर कोई भी विद्यार्थी बनाएगा, कोई भी व्यक्ति बनाएगा, तो यहां पर लाइन जो है उसको ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। अगर उसने लाइन ड्रॉ की है तो लाइन के दोनों तरफ जो है वो आप ट्रेड विंड्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना।
ट्रेड विंड जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए, मतलब एरो जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बीच में पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट आउट कीजिए। पॉइंट आउट करने के बाद यहां पर एक लाइन जो है वो भी आप लोग को ड्रॉ कर देनी है। फिर इसके ये जो नॉर्थ साइड में है यहां पर आप लोग एक प्लस बनाएंगे इस तरीके से। दिशाओं का ज्ञान करने के लिए इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कि व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर किस तरीके से है, किस तरफ है, तो हम लोग कहेंगे कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, मतलब इस तरफ ये बह रही है। और अगर मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहेंगे कि यहां पर भी अगर हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ इस तरफ बह रही है। लेकिन होता क्या है कि भूमध्य रेखा जो है वहां पर गर्मी अधिक है, इसीलिए जब भी हवाएं इसके नजदीक आती हैं तो दोनों आपस में मिलने से पहले ही हवा के अंदर ऊपर की तरफ उठ जाती है, क्योंकि गर्म हो जाती है और जो भी हवा गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता भी होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बीच का स्थान आप लोग देख रहे हैं, ये बीच का स्थान तो हमेशा खाली रहेगा, बेशक खाली रहेगा। और इस बीच वाले स्थान को हम लोग कहते हैं, ये है डोल ड्रम। क्या कहते हैं इसको? डोल ड्रम हम लोग कहते हैं। और ये जो डोल ड्रम है ये 5 डिग्री नॉर्थ के अंदर और 5 डिग्री साउथ के अंदर होता है। ये अक्सर एक शांत वातावरण रहता है, यहां पर ऐसी हलचलें नहीं होती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये जब आप लोग ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो यहां पर ये ट्रेड विंड्स यहां पर बह रही हैं, लेकिन यहां पर जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन में फिर ये ऐसे बहना शुरू कर देती हैं। आप लोग इस वाले मैप के अंदर देखिए, ये जो ब्राजील के अंदर बाढ़ आई है इसका मेन रीजन है एल नीनो इफेक्ट। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि हवाएं इस तरीके से बहती हैं। ये व्यापारिक पवनें हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं। ये गर्म पवनें होती हैं और ये इस तरफ इसलिए बह रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर इसलिए बह रही हैं क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है, क्योंकि ठंडा पानी है, हाई प्रेशर है, और इस तरफ जो है वो लो प्रेशर है। तो हवा का सिद्धांत मैंने आप लोग को बताया कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। जैसे गैस का सिलेंडर है, हम लोग एलपीजी गैस को काम में लेते हैं, उस सिलेंडर के अंदर प्रेशराइज करके दबाव से जो है उस गैस को भरा गया है, और जैसे ही हम लोग रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो हवा जो है वो अत्यधिक प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, ये एक नॉर्मल कंडीशन से। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हवा इस तरफ जा रही है तो यहां के वेपर को, वाष्प को वो अपने अंदर समाहित करेगी और फिर इस जगह पर बारिश करना शुरू कर देगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो भारतीय वाला रीजन है यहां पर बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बारिश होगी, तो ये पूरा जो है बारिश वाला होगा और यहां पर ये वाला सूखा कंडीशन रहेगा। लेकिन जब हम लोग एल नीनो की बात करते हैं तो इस वाले एल नीनो कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हाई प्रेशर इस तरफ था वो हाई प्रेशर इस तरफ बनना शुरू हो जाता है और लो प्रेशर इस तरफ बनना शुरू हो जाता है, और ये हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और ये अक्सर होता है 3 से 4 साल के अंदर एक बार। तो जब भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी तो बारिश इस तरफ होगी, और ब्राजील जो है वो प्रशांत महासागर के, पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है, और फिर ब्राजील के ऊपर यहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो मेन रीजन अभी यही है कि ब्राजील के अंदर बारिश हो रही है और उसका इफेक्ट है एल नीनो। क्या एल नीनो जो है वो भारत के लिए अच्छा है? देखिए, एल नीनो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की लोकेशन आप लोग देखेंगे कि वो इस तरफ है, लेकिन हवाएं एल नीनो की कंडीशन में इस तरफ बह रही हैं। तो वो बारिश जो करेंगी वो किस तरफ करेंगी? ब्राजील की तरफ करेंगी, ना कि इंडियन ओशन की तरफ। इसलिए एल नीनो जो है वो भारत के लिए अच्छा नहीं है, बारिश की नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, लानिनो होता है। लानिनो में क्या होता है, ये जो गर्म जलधारा आप लोग देख रहे हैं ये ठंडी के अंदर कन्वर्ट होती है ना। तो ये ठंडी जलधारा जो है वो हमारे भारत के लिए फायदा होता है, और वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। बस ये मान के चलिए कि लो प्रेशर का जो एरिया है लानिनो के अंदर वो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए भारत के लिए वो काफी अच्छा माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, और ब्राजील के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है वो भी आप लोगों को पता लग चुका होगा। जब भी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद वो कंडेंसेट हो जाती है। कंडेंसेट होने का अर्थ है कि जैसे एक पतीले में आपने गर्म पानी किया है और वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है, तो आपने हाथ ऊपर रख दिया है, तो वो जो बूंदे हैं वो आपके हाथ से टकरा कर क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और बूंदों के रूप में बन जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो बारिश यानी कि वेपर जो है जब बारिश के अंदर कन्वर्ट होती है तो वहां पर प्रोसेस सिद्धांत जो है वो है कंडेंसेशन का सिद्धांत है। इसीलिए जब गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो आगे पहाड़ रहते हैं और पहाड़ों से टकराकर क्या कर देती है, वो बारिश कर देती है। ब्राजील के अंदर बाढ़ के हालात जो है वो इसीलिए बने हुए हैं, और आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने कंसेप्ट को समझा है कि आखिरकार एल नीनो या फिर लानिनो क्या होता है, जिसके कारण ब्राजील के अंदर भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इंडोनेशिया में इसी कारण बाढ़ आई थी। और अभी देखिए आप लोग, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, मतलब अभी जो कारण चल रहे हैं
हैं, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर फैक्टर है, जिसके कारण अभी ब्राजील के अंदर आई है। अभी आप लोग आगे आने वाले समय में देखना सहारा के रेगिस्तान के अंदर भी बारिश हो सकती है, जबरदस्त तरीके से बारिश होगी, है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे, जहां पर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, लेक्चर्स के लिए काफी मेहनत लगती है, इसलिए मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।